मसाइल शरई और माह रमज़ान के फ़ज़ाइल के बारे में हमने एक गुफ्तगू का सिलसिला शुरू किया है। तो आज मसाइल शरई के सिलसिले में मसाजिद के अहकाम बयान करना मकसद है और मस्जिदों के बारे में जो खुसूसी अहकाम है ये हमारे मुशाहिदे में आया है कि अक्सर मोमिनीन मस्जिद के अहकाम की रियायत नहीं करते हैं। जो मसाइल हमारे सामने दरपेश है उनको बयान करना है तो मस्जिद की जो आदाब है जो अहकाम है उसकी रियायत नहीं करते हैं। तो मस्जिद तो अल्लाह का घर है, सबको पता है। मस्जिद अपने घर की तरह नहीं है, अपने घर के बैठक की तरह नहीं है, अपने मेहमान खाने की तरह नहीं है। मस्जिद के लिए अपने अहकाम है और आदाब है। तो मस्जिद के अहकाम 4 किस्म के अहकाम है। मस्जिद के कुछ चीज़ें वाजिबात मस्जिद में शुमार होता है और कुछ काम हराम शुमार होता है और कुछ मुस्तहबात है और कुछ मकरूहात है। तो आइंदा 1-2 मजालिस में भी ये अहकाम तफसीलन बयान करना ज़रूरी है। तो सबसे पहले मस्जिद के जो वाजिब काम है वो आज बयान करूँगा। वो ये है कि मस्जिद अगर नजिस हो जाए तो उसको पाक करना वाजिब है। ये वाजिब फौरी है। फौरन मस्जिद पाक करना चाहिए। अगर मस्जिद नजिस हो जाए, किसी भी तरीके से नजिस हो जाए, किसी बच्चे ने पेशाब किया या उसमें कोई खून लग गया या कोई नजासत में से कोई भी नजिस हो जाए तो नजिस मस्जिद को पाक करना वाजिब फौरी है। यानी इंसान वाजिब नमाज पढ़ने से पहले मस्जिद पाक करना चाहे फिर वाजिब नमाज शुरू करना चाहिए। अगर नमाज का टाइम ज़्यादा हो, नमाज का वक्त कम ना हो तो पहले मस्जिद पाक करना वाजिब है। अब ये पाक करने के सिलसिले में लोगों की एक गलतफहमी ये है कि पाक करना और साफ करना एक समझते हैं। ये गलत है। मिसाल के तौर पर कहीं पे मस्जिद में नजिस हो तो कोई कपड़े से उसको पाक करता है, वो पाक नहीं है, वो साफ है। सफाई अलग चीज़ है, पाक करना अलग है, उसका तरीका और हुक्म अलग है। अगर कहीं मस्जिद में खून लग जाए तो आप इसको टिश्यू से इसको साफ करें तो मस्जिद पाक नहीं होगा, उसको पानी से धोना पड़ेगा। यानी जब तक आप पानी नहीं डालेंगे उसको पुर या जारी पानी से उसको न धोएंगे उसको पाक नहीं कह सकते हैं। अगर आप उसको कपड़े से उसको साफ करें तो साफ तो हो जाएगा लेकिन वो पाक नहीं होगा। हाँ, पाक होना अलग चीज़ है, सफाई करना अलग बात है। तो अगर वैसे गंदा हो जाए तो आप साफ करते हैं, मिसाल के तौर पर कपड़े से साफ करते हैं, टिश्यू से साफ करते हैं, वो तो सफाई है। अगर नजिस हो जाए तो पैर के पानी से धोना पड़ेगा या लोटे के पानी से धोना पड़ेगा। अगर मस्जिद का फर्श नजिस हो तो धोने के बाद इसको निचोड़ के सुखाना भी ज़रूरी है। यानी कपड़ा और ये चीज़ें जो है सिर्फ पानी डालने से भी पाक नहीं होता है, इसको निचोड़ना भी पड़ता है। तो ये इंसान जो है गलतफहमी में न रहे कि अगर मस्जिद में कहीं नजिस हो जाए तो आप सिर्फ जो है उसको साफ करके छोड़ दें, नहीं, इसको पाक करना पड़ेगा। पाक करना वाजिब है, मस्जिद पाक करना वाजिब फौरी है, फौरन पाक करना ज़रूरी है। अगर ना करें तो जिन मोमिनीन को पता होते हुए मस्जिद पाक नहीं किया तो वो गुनाहगार होगा। ये गुनाह होता रहेगा जब तक मस्जिद पाक ना करे। तो ये मस्जिद का वाजिब हुक्म है, यानी मस्जिद पाक करना वाजिब।
और मस्जिद के बारे में जो हराम हुक्म है वो ये है कि मस्जिद की चीज़ें जो है इंसान ज़ाती इस्तेमाल के लिए यानी ले जाए, यानी मस्जिद में जो चीज़ें वक़्फ़ होती है वो मस्जिद के अंदर आप इस्तेमाल कर सकते हैं। मिसाल के तौर पर मस्जिद के लिए किसी भी जानिमाज़ वक़्फ़ किया तो आप उस जानिमाज़ पर मस्जिद में नमाज़ पढ़ सकते हैं, लेकिन वो जानिमाज़ आप उठा के अपने घर ले जाए तो ये हराम है, नहीं कर सकते हैं, जो मस्जिद का वक़्फ़ है। या मस्जिद के लिए किसी ने कुरान वक़्फ़ किया है तो आप मस्जिद में उस कुरान को पढ़ सकते हैं। अगर आप मस्जिद का कुरान खुद उठा के अपने घर ले जाकर पढ़े तो ये तो जायज़ नहीं है, हराम है। मस्जिद की जो वक़्फ़ की चीज़ें हैं वो मस्जिद के इस्तेमाल के लिए, इंसान की ज़ाती इस्तेमाल के लिए नहीं है। तो ये ख्याल रखना ज़रूरी है कि मस्जिद की जो वक़्फ़ वाली चीज़ें, वक़्फ़ ख़ास वाली चीज़ें हैं वो इंसान अपने ज़ाती इस्तेमाल के लिए इस्तेमाल नहीं कर सकते हैं। जब तक मस्जिद में इस्तेमाल करें तो ठीक है, वरना ज़ाती फ़ायदे के लिए इस्तेमाल करना दुरुस्त नहीं है। बर मोहम्मद व आल मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। तो आज मस्जिद का वाजिब और हराम ये दो हुक्म आपके खिदमत में पेश किया। कल मुस्तहब्बात और मकरूहात ज़्यादा है वो बयान करेंगे, तो मस्जिद के अहकाम में से दो हुक्म आज आपके खिदमत में पेश किया। और रोज़े के बारे में गुज़श्ता एक दरस में आपके खिदमत में अर्ज़ किया, रोज़ा कामिल रोज़ा क्या है, यानी जो रोज़ा जिस तरह रखने का हक़ है वो कैसा रोज़ा होना चाहिए, इसके बारे में इमाम अली अलैहिस्सलातु वस्सलाम दुरूद पढ़ कर अमीरुल मोमिनीन फरमाते हैं, नहजुल बलागा के एक फरमान में इमाम का फरमान है कि कम मिन स्वाइमिन लैसा लहू मिन सियामिही इल्ला अल-जूअ वज़-ज़मअ व कम मिन क़ाइमिन लैसा लहू मिन क़ियामिही इल्ला सहर वल-अना। फरमाते हैं कि बहुत सारे रोज़ेदार ऐसे हैं जिनके रोज़े के से उनको कोई फ़ायदा नहीं होता मगर भूख और प्यास, यानी भूख और प्यास के अलावा उनके रोज़े का कोई फ़ायदा नहीं है। ये ऐसे लोग भी हैं जो रोज़ा रखते हैं। और वक़म मिन क़ाइमिन, और बहुत सारे ऐसे शब ज़िंदादार जो रात की नमाज़ें पढ़ने वाले हैं, लैसा लहू मिन क़ियामिही इल्ला सहर वल-अना, उनकी शब ज़िंदादारी रात के नमाज शब पढ़ने का कोई फ़ायदा नहीं होता, फ़कत उनकी बेख्वाबी, बदख्वाबी और सख्ती और मुश्किलात का सबब बनता है, बस और कोई फ़ायदा नहीं। तो इमाम ने यहाँ पे दो चीज़ों की तरफ इशारा फरमाया, एक तो नमाज के बारे में, एक रोज़े के बारे में। तो फ़कत रोज़ा रखना काफ़ी नहीं है, यानी इस इमाम के इस फरमान से हमें ये पता चलता है कि जब तक रोज़े के शराइत और आदाब की रियायत न करे, फ़कत खाने पीने से परहेज़ करना ये रोज़ा नहीं है। तो बहुत सारे रोज़ेदार ऐसे हैं उनके रोज़े से फ़कत भूख और प्यास के अलावा कोई फ़ायदा नहीं होता। तो ये कैसा रोज़ा है जो फ़कत इंसान को भूख और प्यास में मुब्तला करता है और कोई इंसान को ना आखिरत का फ़ायदा है ना दुनिया का फ़ायदा है। यानी हम इस किस्म के रोज़ों से बचना चाहिए। तो खुद अइम्मा ने और पैगम्बर अकरम ने हमें समझाया कि वो रोज़ा जो कामिल होना चाहिए, जिसके अंदर रोज़े के तमाम सिफात होने चाहिए, उसका जो पहला है वो इंसान अपनी ज़बान की हिफाजत करे। पैगम्बर अकरम ने फरमाया, वहफ़ज़ू अलसिनतकुम, तुम लोग अपनी ज़बान की हिफाजत करो, यानी रोज़े के हालत में ज़बान की हिफाजत करना बहुत ज़रूरी है। वैसे भी आम हालात में इंसान अपनी ज़बान को कंट्रोल करना चाहिए, मख़सूसन रोज़े के हालत में इंसान ज़बान को, अपनी जो मुँह है उसको कंट्रोल करे, क्योंकि इंसान के जो बहुत सारे गुनाह है वो इंसान की ज़बान से होती है, क्योंकि ज़बान चलाना इंसान के लिए आसान है, यानी ज़बान पर बोलना इंसान के लिए कोई दिक्कत नहीं है, कोई मुश्किल नहीं है। इसलिए इंसान जो भी मुँह पर आता है बोलता जाता है और सोचता भी नहीं है कि मैंने क्या बोला, मेरा इस लफ्ज़ का कोई यानी गुनाह है या नहीं है, यानी इस मैंने जो जुमला मुझसे बोला है, आया इस जुमले का कोई फ़ायदा है या नहीं है, आया इसका किसी को नुकसान है
किसी को ज़रर है या नहीं है, ये सोचना चाहिए पहले। इसीलिए उर्दू में मशहूर मिसाल है, आपने भी सुना होगा, पहले सोचो फिर बोलो। हाँ, पहले इंसान जो जुमला बोलना चाहता है उसके बारे में सोचना चाहिए कि मैं क्या बोल रहा हूँ और किस मकसद के लिए बोल रहा हूँ। तो पहले सोचे फिर बोलना चाहिए। अभी तो हमारे माशरे में तो बोलना इतना आसान हो गया है कि अक्सर इंसान बोलने से पहले भी नहीं सोचता है, बाद में भी नहीं सोचता है, यानी जब मुंह पर जो आता है वो बोलता जाता है। तो जब इंसान बातें करता है तो उसकी बातों के दरमियान खामखा कोई गुनाह तो जरूर होता है, कोई झूठ उसके मुंह से निकलता है, कोई जो है किसी मोमिन की गैबत होती है, किसी मोमिन की तौहीन होती है इंसान की ज़बान से, किसी पर खामखा इल्ज़ाम लगाते हैं। तो शरीयत में, दीन इस्लाम में ज़्यादा बोलने की बहुत मज़म्मत है, खामोश रहने की सिफत बयान किया है। और इमाम अली अलैहिस्सलाम के कई अहादीस है नहजुल बलागा में कि इमाम फरमाते हैं कि बस ज़्यादा बोलना पागल होने की निशानी है, कम अक्ल होने की निशानी है, और इसके बरअक्स जो कम बोलता है वो अक्लमंद होने की निशानी है। हाँ, ये इमाम का फरमान है। इमाम के फरमान का मज़मून मैंने आपको पेश किया। कई अहादीस है कि मन क़ल्ल कलामुहु कसुरा अक़्लुहु, या मन कसुरा अक़्लुहु क़ल्ल कलामुहु, यानी जिसका बोलना ज़्यादा होगा उसकी अक्ल कमज़ोर है। हाँ, जो ज़्यादा बोलता है वो कम अक्ल है, बेवकूफ़ है, अहमक है, पागल है, और जो ज़्यादा खामोश रहता है उसकी अक्ल ज़्यादा है, यानी जिसकी अक्ल कामिल होना वो कम बोलना उसकी निशानी है। क्योंकि हदीस में आया है कि फ़िक्र सातिन अफ़ज़ल मिन इबादति सनतिन, ज़ाहिरन पैगंबर की हदीस है, फरमाते हैं कि 1 घंटा सोचना, फिक्र करना 1 साल की इबादत से बेहतर है। तो सोचना और फिक्र करने की ज़्यादा सिफत बयान किया है इस्लाम ने, और ज़्यादा बोलने की मज़म्मत है। तो ज़्यादा बोलने की मज़म्मत क्यों है? क्योंकि बोलने की वजह से इंसान के मुंह से जो है मुख्तलिफ किस्म के गुनाह अंजाम होता है, और इंसान को पता भी नहीं चलता कि मैंने क्या बोला, और क़यामत के दिन उन तमाम गुनाहों का हिसाब देना पड़ेगा। और इंसान के ऊपर 2 फरिश्ते मुवक्कल है, एक दाईं तरफ है, एक बाईं तरफ है। तो उन फरिश्तों के लिए इंसान की जो अल्फाज है, उसके मुंह से जो निकलने वाले अल्फाज हैं वो लिखते हैं। वो कुरान की आयत है कि मा यल्फज़ु मिन क़ौलिन इल्ला लदैहि रक़ीबुन अतीद, कि इंसान के मुंह से जो भी लफ्ज़ निकलता है उसके पास जो 2 फरिश्ते हैं वो लिखते हैं। एक फरिश्ता नेक यानी बातों को, नेक अमाल को लिखने वाला है, एक फरिश्ता जो है उसके बुरे अमाल को, बुरे अल्फाज को लिखने वाले हैं। तो हम अपने ज़बान को ज़्यादा चलाकर उन 2 फरिश्तों को ज़्यादा ज़हमत देते हैं, क्योंकि इंसान जब बोलता जाता है तो फरिश्ते लिखते जाते हैं। तो इंसान के लिए ज़रूरी है अपनी ज़बान पर कंट्रोल करें, ज़बान को बंद रखें, कुछ ना बोले। अगर बोलना चाहे तो पहले सोचे कि मैं जो बोल रहा हूँ वो किस मकसद के लिए बोल रहा हूँ, आया मेरे इस कलाम के लिए कोई फ़ायदा है या नहीं है, आया मेरे इस कलाम के लिए किसी को नुकसान है या नहीं है। अगर इंसान बोलना ज़रूरी है तो वहाँ पे बोले, अगर बोलना ज़रूरी ना समझे तो इंसान ना बोले। तो मुंह बंद रखना इंसान के लिए ज़हमत की ज़रूरत नहीं है, बस थोड़ी देर इंसान तहम्मुल करे, बर्दाश्त करे। क्योंकि जब इंसान किसी चीज़ के आदत में मुब्तला होता है तो उस आदत को छोड़ना मुश्किल है। किसी को ज़्यादा बोलने की आदत है तो उसको असलन खामोश रहना भी मुश्किल होता है। बोलने की आदत है ना, जिस तरह लोगों को नस्वर खाने की आदत है, तो जब तक नस्वर ना मिले उसको सुकून नहीं आता है। यही है ना, एक किस्म का नशा है। तो बोलना भी कुछ लोगों को नशा हो चुका है, आदत बन चुकी है, जब तक न बोले परेशानी होती है। तो ये आदत छोड़ना पड़ेगा। और ये बेहतरीन मुनासिब तरीन ज़माना रमज़ान का महीना है, जब इंसान ज़बान रोज़े से है, खाने पीने से परहेज़ कर रहा है, तो बोलने पर भी पाबंदी लगाए, बोलने से भी परहेज़ करे कि इंसान कुछ अर्सा, 1 महीना माह रमज़ान में अपनी ज़बान पर कंट्रोल करने की आदत डाले। तो यकीनन ये बुरी आदत जो ज़्यादा बोलने की है वो इंसान से आदत छूट जाएगी।
इसीलिए ज़बान की हिफाजत रोज़े में बहुत अहम है। जब इंसान रोज़े की हालत में ज़बान पर कंट्रोल न करे तो इमाम अलैहिस्सलाम का ये फरमान फिर आएगा, कम मिन साइमिन लैसा लहू मिन सियामिही इल्लल जू व ज़मा, कि अगर ज़बान पर कंट्रोल न करे तो उसके रोज़े का कोई फायदा नहीं होगा सिवाय भूख और प्यास के, न कोई सवाब होगा, न उस रोज़े का कोई दर्जा होगा। क़यामत के दिन अल्लाह के पास कोई अहमियत होगी कुछ भी नहीं, बस सिर्फ इंसान भूख और प्यास चंद घंटे जो है भूख और प्यास में मुब्तला रहेगा। ये है तो इंसान सबसे पहले अपनी ज़बान की हिफाजत करे। तो ज़बान की हिफाजत के बारे में कुछ और भी अहादीस है, इंशाअल्लाह आइंदा दुरूस में आपके खिदमत में पेश करना है, क्योंकि हमारा वक्त मुख्तसर है, 15-20 मिनट से ज़्यादा आप लोगों को समय नहीं देना है, तो ज़्यादा बोलने का फ़ायदा भी नहीं है। जो मुख्तसर गुफ्तगू है उसको गौर से सुने और उस पर अमल करने की कोशिश करें तो फ़ायदा है ना। ज़्यादा 1 घंटा आपको मैं तकलीफ करूँ फिर आपके जहन में जो बातें हैं वो समझी कर जाए तो फ़ायदा नहीं है। तो मैं कोशिश करता हूँ कि 10-15 मिनट के टाइम में मुख्तसर गुफ्तगू की जाए और उसको आप लोग जहन में रखें और उस पर अमल किया जाए। पर मोहम्मद व आले मोहम्मद माह रमज़ान में जो दुआ हमेशा हर नमाज के पीछे पढ़ने की सिफारिश है, उस दुआ के तर्जुमे के बारे में भी कुछ जुमलात के तर्जुमा करने का वादा किया था कि अल्लाहुम्मा अदखिल अला अहलिल कुबूर सुरूर, जुमले का पहला जुमला है दुआ का। तो इसका मतलब क्या है? अल्लाहुम्मा परवरदिगारा अदखिल यानी आप अहले कुबूर के अंदर खुशी और सुरूर को दाखिल करें। अहले कुबूर कौन है? जो दुनिया से चले गए, जो मोमिनीन दुनिया से गए हैं वो अहले कुबूर है, जो कब्रों में है, उनके लिए खुशी और मसरत को दाखिल करें। ये दुआ का पहला जुमला है। तो अहले कुबूर के लिए खुशी और मसरत का बाइस कौन बनेगा? ये तो हम बन रहे हैं कि हमारी जिम्मेदारी है कि हम अपने मुर्दों को याद करें। यानी मुर्दे जो है हमारे इंतजार में है कि हमारे रिश्तेदार हमारे लिए कोई दुआ करता है या नहीं करता, कोई फातिहा पढ़ता है या नहीं पढ़ता, कोई सदका देता है या नहीं देता। क्योंकि मुर्दों का तो दुनिया से उनकी जो है दस्तरसी भी है, वो तो दुनिया से चले गए हैं, तो महदूद हो गए हैं, उनके नामे अमाल बंद हो चुके हैं उनके अपने अमाल के लिहाज से। लेकिन इसके जो रिश्तेदार है और हम जो जिंदा है, हमारी जिम्मेदारी है कि हम माह रमज़ान को खुसूसी तौर पर अपने गुज़श्तगान को याद करें। गुज़श्तगान के नाम पर आप सदका दे दें तो उसका सवाब उसको मिल जाएगा और उसको खुशी होगी। अगर आप गुज़श्तगान के नाम पर कुरान पढ़ें, कुरान ख़वानी करें और सवाब हदिया करें तो उनको सवाब मिलेगा और उनको खुशी होगी। तो आप सिर्फ अल्लाह से दुआ करने का ये मकसद नहीं है कि परवरदिगार आप अहले कुबूर को खुश करें, तो अहले कुबूर को खुश करने की जिम्मेदारी हमारी है। तो इस जिम्मेदारी की तरफ माह रमज़ान में ज़्यादा तवज्जो करना चाहिए। वैसे साल भर मुर्दों को याद करना है, लेकिन कुछ लोग को साल भर याद नहीं करते हैं, तो कम अज़ कम माह रमज़ान में अपने मुर्दगान को याद करें। मुर्दगान के हक़ में सदका दे दें, मुर्दगान के हक़ में फातिहा पढ़ें, उनके हक़ में दुआ करें, उनकी मग़फ़िरत के लिए दुआ करें। ये है अहले कुबूर की खुशी का सबब है। अहले कुबूर उस वक़्त खुश होंगे। तो दुआ का पहला जुमला अल्लाहुम्मा अदखिल अला अहलिल कुबूर सुरूर, परवरदिगार अहले कुबूर के लिए खुशी और मसरत को दाखिल कर दे। ये जुमला तो दुआ का मकसद ये है कि माह रमज़ान में अल्लाह ने हमारी जिम्मेदारियों को याद दिलाया। ये दुआएं जो है अइम्मा ने हमें सिखाया है, पैगम्बर ने हमें सिखाया। तो मतलब सिर्फ अल्लाह से मांगना नहीं है, बल्कि उस दुआ के मजमून पर अमल करना मकसद है। तो दुआ इंशाअल्लाह हम हमेशा पढ़ते हैं, तो इस दुआ का मतलब भी समझना चाहिए। इसलिए मैं रोज़ाना एक जुमले का तर्जुमा भी करने का वादा है, तो पहले जुमले का आपके खिदमत में तर्जुमा कर दिया। अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद व आलि मुहम्मद, अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद व आलि मुहम्मद, अल्लाहुम्मा अदखिल अला अहलिल कुबूर सुरूर, अल्लाहुम्मा अग़नि कुल्ल फ़क़ीर, अल्लाहुम्मा अश्फ़ि कुल्ल जाइर, अल्लाहुम्मा अक्सु कुल्ल उरियान, अल्लाहुम्मा अक़्दि दैन कुल्ल मदीन,
अल्लाह